हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। कितना अच्छा लगता है ना जब हमें अपना पहला प्यार मिल जाता है। सब कुछ एकदम औसम हो जाता है, नहीं? बट क्या हो जब आपका बेस्ट फ्रेंड जिसकी हार्ट सर्जरी अभी हुई है उसे भी उसी इंसान से प्यार हो जाता है जिससे आप करते हो। ऐसे में आप किसको चुनेंगे, प्यार को या बेस्ट फ्रेंड को? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर, आज की मूवी इसी पे बेस करती है। जी हाँ गाइस, आज हम साउथ कोरिया की रोमांटिक मूवी 20th सेंचुरी देखने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट किया था बंग वू री ने। स्टोरी दरअसल 1999 हाई स्कूल के अराउंड रिवॉल्व करती है। आप सबको बता दूं, ये मूवी नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थी, प्लस इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है, जो कि काफी बेस्ट है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि एपिसोड पूरा देखें। तो विदाउट अ फर्दर अडू अब मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक स्टोर देखते हैं जिसमें स्टोर का ओनर साफ सफाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ डिलीवरी बॉय पोस्ट लेके आता है और बोलते हैं कि ये आपकी बेटी नबोरा के लिए पार्सल है। विच मीन्स वो स्टोर मैनेजर और कोई नहीं, नबोरा के डैड थे। अगले सीन में हम नबोरा से मिलते हैं, जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी और टीवी कमर्शियल के लिए सियोल में काम कर रही थी। जैसे ही नबोरा की रिकॉर्डिंग खत्म होती है, उससे अपने डैड का फोन आता है जो बोलते हैं कि कोई जोसेफ की तरफ से आर्ट एग्जीबिशन का इनविटेशन आया है। नबोरा के डैड ये सोच के खुश थे कि नबोरा किसी जोसेफ नाम के लड़के को डेट कर रही है। हालांकि ये बात सच नहीं थी। साथ ही हमें पता चलता है कि नबोरा अपने घर जाने वाली थी क्योंकि स्टोर शिफ्ट हो रहा था। इसी बीच नबोरा एक पिक देखते हुए अपना पास्ट याद करती है और हम आते हैं 1999 में, जहां हम यंग नबोरा को देखते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड योंडो से नाराज थी क्योंकि उसने अमेरिका जाना कैंसिल कर दिया था, वो भी हार्ट सर्जरी के लिए। वजह पूछने पर योंडो बताती है कि जब वो अपने स्टोर में थी तभी एक लड़का वहाँ आता है जिसे देखकर उसे प्यार हो जाता है। प्लस वो उन्हीं के स्कूल में पढ़ता है क्योंकि उसने स्कूल का जैकेट पहना हुआ था जिसमें उसका नाम ब्याकहोन जी था। ये सुनकर नबोरा एकदम गुस्सा होती है और उससे अपने हेल्थ में ध्यान देने बोलती है, लेकिन यंडू मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए नबोरा प्रॉमिस करती है कि वो ब्याकहोन जी के बारे में सब कुछ पता करके उसे मेल कर देगी। यंडू इस बात को मान लेती है और USA में अपना हार्ट सर्जरी के लिए चली जाती है। अगले सीन में हम यही देखते हैं कि USA में जाकर यंडो ईमेल करती है और वहाँ का एनवायरमेंट और ब्याकहोन जी से मिलने के लिए एक पर्टिकुलर बस स्टॉप का नाम बता देती है। नबोरा सुबह स्कूल गए रेडी होती है और उसी बस स्टॉप की तरफ जाती है। एंड यही वो समय रहता है जब नबोरा ब्याकहोन जी का नाम देखती है। खैर, नबोरा ब्याकहोन जी के बारे में सारी डिटेल्स निकालने लगती है। इसी बीच नबोरा को क्लब के बारे में पता चलता है। अब क्योंकि स्कूल में बॉयज और गर्ल्स अलग अलग बिल्डिंग्स में क्लास लेते हैं, प्लस सिर्फ लंच टाइम में ही कैंटीन में मिलते थे, इसलिए नबोरा डिसाइड करती है कि वो कैसे भी ब्याकहोन जी के क्लब में ज्वाइन करेगी। एक दिन नबोरा क्लास में बैठकर नीचे हो रहे फुटबॉल मैच को देख रही थी जिसमें ब्याकहोन जी को चोट लग जाती है एंड उसका बेस्ट फ्रेंड पुंग वुनहू उसे हॉस्पिटल विंग लेके जा रहा है। इसलिए नबोरा पेट दर्द का नाटक करके हॉस्पिटल विंग में जाती है, जहाँ उसे ब्याकहोन जी और पुंग वुनहू की कन्वर्सेशन से पता चलता है कि वो दोनों ब्रॉडकास्टिंग क्लब में ज्वाइन करने वाले हैं जिसमें वॉइस ओवर और कैमरा से रिलेटेड चीजें होंगी, बट उन्हें ऑडिशन देना होगा तभी वो सिलेक्ट होंगे। बिना कुछ सोचे समझे नबोरा क्लब में ज्वाइन करने के लिए अपना फाइटिंग स्किल्स दिखाती है जो जजेस को इम्प्रेस कर देती है। ब्याकहोन जी ये चीज देखते हैं और जजेस से रिक्वेस्ट करता है कि वो दूसरे क्लब में ज्वाइन करेगा ताकि नबोरा जैसे टैलेंट को मौका मिले। एंड इस तरह योन जी दूसरे क्लब में ज्वाइन हो जाता है एंड योन जी का दोस्त पुंग वुनहू और नबोरा एक ही क्लब में रहते हैं। नबोरा इस चीज से नाराज होती है, लेकिन स्टिल वो हार नहीं मानती और वुनहू से क्लोज होने की कोशिश करती है ताकि वो योन जी के बारे में पता कर सके। क्लब की मीटिंग के बाद नबोरा देखती है कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ योंग जी भी स्कूल के फोन बूथ में खड़ा था, विच मीन्स स्टूडेंट्स अपने पहचान नंबर में आए मैसेज को सुन सकते थे। नबोरा ये मौका खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो नंबर लेने के लिए लाइन में लग जाती है। योंग जी अपना पहचान नंबर डाल रहा होता है और नबोरा याद कर रही होती है कि बीच में वुनहू आ जाता है जिससे वो पूरा नंबर देख नहीं पाती। अब क्योंकि उसे योंडो को सारी डिटेल्स बतानी थी, इसलिए वो उसी रात डायरेक्टरी लेके फोन बूथ में जाकर लास्ट के कुछ डिजिट्स डायल करके ट्राई करती है ताकि उसे योन जी का पहचान नंबर मिले। नबोरा काफी सारे नंबर्स डायल करती है बट योन जी का पहचान नंबर नहीं मिल रहा था। नबोरा एकदम अपसेट हो जाती है एंड आखिरी बार एक नंबर और डायल करती है। लकीली इस बार नंबर योन जी को ही लगता है। नबोरा खुश होकर सवाल करती है एंड पहचान नंबर मांगती है कि तभी वहाँ से रिप्लाई आता है नबोरा करके। ये सुनकर नबोरा हड़बड़ा के फोन डिस्कनेक्ट कर देती है एंड वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह नबोरा अपने क्लब में रहती है कि तभी वहाँ वुनहू आता है और उसे बोलता है कि वो जानता है कि कल रात नबोरा ने ही कॉल किया था। नबोरा ये सुन के इरिटेट होती है और पूछती है कि क्यों तुम हमेशा योनजी के जैकेट और उसका फोन उठाते हो, अगर हो सके तो उसका पहचान नंबर बता दो। वुनहू उससे बोलता है कि वो पहचान नंबर तभी देगा जब नबोरा अपने स्टोर से अडल्ट मूवी लेके आएगी। ना चाहते हुए भी नबोरा अपने स्टोर से और अपने डैड से छुप कर सीडी लेती है और बैग में डालकर वहाँ से भाग जाती है। बदकिस्मती से अगली सुबह क्लास में सबका बैग चेक होता है जिसमें नबोरा के बैग से अडल्ट सीडी मिलती है। ये देखकर क्लास के सर उससे और कुछ लड़कियों को क्लास के बाहर पनिशमेंट दे देते हैं। रही बात वुनहू की, तो वो वहाँ आता है और नबोरा से जो सीडी पकड़कर बाहर पनिशमेंट में थी उससे सीडी लेकर चला जाता है। नबोरा ये देखकर एकदम नाराज होती है और ठान लेती है कि वो वुनहू को नहीं छोड़ेगी। एनीवे,
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नबोरा अपने स्टोर में बैठी हुई नूडल्स खा रही थी कि तभी वहाँ वुनहू ब्याकॉन-जी को लेके आता है। नबोरा सारी डिटेल्स देने बोलती है क्योंकि ये उनकी अथॉरिटी है कि सीडी लेने से पहले उन्हें कस्टमर की डिटेल्स रिकॉर्ड करनी थी। इसलिए वुनहू के कहने पर ब्याकॉन-जी अपना पैचर नंबर दे देता है। नबोरा खुश होकर योंडो को मेल में बताती है एंड उसके कहने पर नबोरा पैचर नंबर पे योंडो के कहे गाना चला के रिकॉर्ड भेज देती है। अगले सीन में हम यही देखते हैं कि ब्याकॉन-जी पैचर नंबर में आए सॉन्ग सुनता है जो कि रोमांटिक सॉन्ग था। इस तरह दिन पास होता है। नबोरा और वुनहू ब्रॉडकास्टिंग क्लब में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब क्योंकि स्कूल वाले बच्चों को ट्रिप लेके गए थे जिसमें नबोरा वुनहू से ब्याकॉन-जी के बारे में सारी डिटेल्स लेती रहती है। इस सीन में हम ये भी देखते हैं कि वुनहू को कैमरा शूटिंग करना काफी अच्छा लगता था, इसलिए वो नबोरा को भी सीनरी शूट करने बोलता है ताकि उनका क्लब का टास्क पूरा हो सके। रात होती है और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग नबोरा एक रेस्टोरेंट में होते हैं कि तभी एक लड़का सबको बाहर बुलाता है क्योंकि वुनहू और ब्याकॉन-जी दूसरे गैंग के लड़के के साथ लड़ाई हो गई थी, वो भी एक लड़की के नाम पर। ब्याकॉन-जी डिक्लेयर करता है कि वो उस लड़की को पसंद नहीं करता, प्लस वो लड़की भी इस बात को एग्री करती है। लेकिन वो गैंग का लड़का गुस्सा होता है और ब्याकॉन-जी पे ग्लास बॉटल से हमला करने वाला रहता है कि तभी वहाँ नबोरा आती है और किक मारकर ग्लास बॉटल तोड़ देती है एंड तीनों भागने लगते हैं। थोड़ी देर उस गैंग के लोग उनको चेस करते हैं बट जैसे ही वो तीनों पुलिस वैन के सामने बैठते हैं वैसे ही वो गैंग के लोग भाग जाते हैं। नबोरा हादसे से रिलेटेड उनसे बात करती है कि तभी वुनहू नबोरा के पैर में लगी चोट की तरफ पॉइंट करके पूछता है कि क्या वो ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हम यही देखते हैं कि नबोरा अपने डैड के साथ हॉस्पिटल जाती है और अपने पैर में बैंडेज लगाती है। खैर अगली सुबह नबोरा पैर में बैंडेज लगाने के कारण वॉक स्टिक के थ्रू क्लब जाने लगती है बट उसके फ्रेंड उसे कहीं और चलने के लिए बोल रहे होते हैं कि तभी वहाँ ब्याकॉन-जी बाइक से आता है और नबोरा को लेके माउंटेन की तरफ जाता है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है जहाँ ब्याकॉन-जी उसे डेट पे चलने के लिए बोलता है। नबोरा हैरान होती है और योंजो को मजाक में लेती है एंड वापस जाने की जिद करती है। योंजो बाइक खराब होने का बहाना करता है जिससे वो दोनों एक टैनी ट्रक में जाते हैं एंड रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। ताजुब की बात यह थी कि वुनहू भी उसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। नबोरा वुनहू से सॉरी बोलती है कि वो क्लब में नहीं आ पाई, लेकिन वुनहू उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। एनीवे योंजो और नबोरा दोनों खाना ऑर्डर करते हैं जहाँ अगेन ब्याकॉन-जी डेट करने की बात करता है और उसे पसंद करने की बात करता है। नबोरा ये सुन के शॉक होती है और अपने बारे में बुरा बोलती है एंड वहाँ से भाग जाती है। नबोरा देखती है कि उसके पैर का बैंडेज खुल गया था, इसलिए वो उसे दोबारा बांधने की कोशिश करती है कि इतने में पास में मौजूद कुछ लोग स्मोक एक्सप्लोड करते हैं एंड सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि वुनहू नबोरा को वॉकिंग स्टिक देता है और उसका बैंडेज बांधते हुए पूछता है कि मुझे तो लगा तुम्हें ब्याकॉन-जी बहुत पसंद है। इस पे नबोरा बोलती है कि वो बस इंटरेस्टेड है, चाहती नहीं है। एनीवे वुनहू तो पट्टी बांध कर चला जाता है, लेकिन मीनवाइल नबोरा को रियलाइज होता है कि वो वुनहू को पसंद करने लगी है। अगली सुबह नबोरा बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रिप एंजॉय करती है एंड अल्कोहल ले रही होती है कि तभी योंजी अल्कोहल का पैसा देता है। नबोरा ये देखकर इरिटेट होती है और बोलती है कि वो योंजिन को अपना क्लासमेट मानती है। हालांकि योंजी बताता है कि जो गाना उसने पैचर के थ्रू भेजा था उसमें लव कन्फेस किया गया था, बट वो नबोरा का रेस्पेक्ट करता है, इसलिए वो क्लासमेट बन के रहने के लिए मान जाता है। उसी रात नबोरा एंड उसके दोस्त वार्डन से छुपकर रूम में अल्कोहल पीते हैं कि अचानक नबोरा नशे में देखती है कि उनके अल्कोहल बॉयज रस्सी से ले रहे थे। नबोरा गुस्से में बॉयज के कमरे में जाके नॉक करती है कि दरवाजा वुनहू खोलता है। वुनहू नशे में धुत नबोरा को देख के शॉक होता है और इससे पहले वो कुछ पूछता वहाँ वार्डन आ जाते हैं, जिससे वुनहू नबोरा को अंदर कर देता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ नबोरा वुनहू को देख के उस पे खो जाती है। अगली सुबह हम यही देखते हैं कि वार्डन के उठाने पर नबोरा हैंगओवर में उठ के बाकी सबके साथ बीच में क्लीन करने जाती है कि इतने में वहाँ वुनहू उसे जूस देता है ताकि वो हैंगओवर से बाहर आ सके, इसलिए नबोरा वुनहू से और क्लोज होने लगती है। योंजी ये चीज समझ जाता है, इसलिए नबोरा को परेशान करने के लिए वो उसके साथ क्लोज होकर पिक खींचता है जिसमें वुनहू भी आ जाता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही होती है कि उसे खिड़की के बाहर वुनहू दिखता है जो उसे बोलता है कि वो सामने जॉब करने लगा है, जैसे नबोरा खुश होती है क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को रेगुलर देख सकते थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन वुनहू शॉप में काम करता है और नबोरा उसे देखती रहती है। उसी रात काम खत्म करने के बाद वुनहू नबोरा से मिलता है जहाँ वो अपने भाई से मिलाती है। साथ ही दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है जहाँ वुनहू प्लम्स दिखाने के लिए नबोरा को एक गार्डन में लेके जाता है। दोनों कुछ देर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और वुनहू नबोरा का वीडियो बनाता रहता है। खैर वापस घर जाते समय वुनहू नबोरा को किस करता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे नबोरा एकदम खुश हो जाती है। इस तरह दोनों मिलते रहते हैं और एक दिन वुनहू नबोरा को उसके रेस्टोरेंट में बुलाता है डेट के लिए। नबोरा तैयार वगैरह होके जाती है कि रास्ते में उसे योंजी मिलता है और जबरदस्ती उसे रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ वुनहू काम करता था। नबोरा और योंजी आइसक्रीम खा रहे होते हैं जिससे नबोरा काफी इरिटेट होती है क्योंकि वो योंजी के साथ नहीं जाना चाहती थी। वुनहू ये सब देख लेता है और योंजी के साथ बैठ जाता है ताकि योंजी नबोरा को परेशान ना कर सके। यहाँ नबोरा दोनों को इस तरह देखकर ऑकवर्ड फील करती है कि तभी उसे खिड़की में योंडो दिखाई देती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, रोने लगते हैं। साथ ही नबोरा दोनों बॉयज को योंडो से इंट्रोड्यूस करवाती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि नबोरा योंडो के लिए काफी खुश होती है कि उसकी हार्ट सर्जरी काफी अच्छे से हो गया।
इसी बीच योंडू, वुनहू, नबोरा और योंजी का बीच में खींचा हुआ पिक निकालती है, जिसमें ये डिक्लेयर होता है कि योंडू दरअसल वुनहू को पसंद करती थी, क्योंकि उस दिन वुनहू ही था जो स्टोर में आया था योंजी का जैकेट पहन के। ये देखकर नबोरा एकदम शॉक हो जाते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि वो गलत लड़के की डिटेल्स निकाल रही थी। हालांकि नबोरा नाम का कंफ्यूजन दूर कर देती है। रही बात योंडो की, तो उसे ऐसा लग रहा था कि नबोरा योंजी को पसंद करती है। नबोरा योंडो को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे योंडो की सर्जरी का निशान दिख जाता है, इसलिए वो खुद को रोकती है और डिसाइड करती है कि वो वुनहू को छोड़ देगी ताकि योंडो उसके साथ खुश रह सके। यहाँ से हम देखते हैं कि नबोरा योंडो को वुनहू से इंट्रोड्यूस करवाती है और खुद वुनहू से अवॉइड करने लगती है। वुनहू ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था, लेकिन वो वजह समझ नहीं पा रहा था। अब क्योंकि योंडो नबोरा की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए वुनहू उसके साथ अच्छे से पेश आता है। योंडो इस बात से अनजान थी कि नबोरा और वुनहू रिलेशनशिप में थे। दूसरी तरफ नबोरा ना चाहते हुए भी योंडो को वुनहू के साथ अकेला छोड़ती है और योंजी के साथ गार्डन में जाकर अपने आप को बिजी रखती है। अब तक तो योंजी समझ गया था कि वुनहू और नबोरा रिलेशनशिप में है। उसी रात हम देखते हैं कि योंडो वुनहू की तारीफ करती है और नबोरा प्रिटेंड करती है कि वो उसके लिए खुश है। इतने में नबोरा को अपने पैचर में वुनहू का मैसेज आता है, जो उसे कॉल बैक करने का रिक्वेस्ट करता है। नबोरा खुद को रोक नहीं पाती और चुपके से फोन बूथ में जाकर वुनहू से बात करती है कि हम देखते हैं कि खुद वुनहू भागते हुए नबोरा के सामने आ जाता है एंड उसे एक फोन गिफ्ट देता है ताकि उसे फोन बूथ में जाना ना पड़े। लेकिन नबोरा दुखी मन से उसे फोन वापस करते हुए बोलती है कि वो उसे पसंद नहीं करती एंड उसे गलत फैमिली हो गई थी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रिजेक्शन से वुनहू एकदम दुखी हो जाता है, क्योंकि वो नबोरा को बहुत प्यार करता था। साथ ही हमें पता चलता है कि वो एक लेटर देना चाहता था, जिसमें ये डिक्लेयर होता है कि कुछ दिनों में उसे न्यूयॉर्क जाना होगा अपने फैमिली के पास और अपने छोटे भाई से मिलने के लिए। इसके अलावा हमें पता चलता है कि वुनहू विंटर सीजन से ही नबोरा को पहली बार स्टोर में देखा था, तब से वो उसी को पसंद करने लगा था, लेकिन वो कभी कह नहीं पाया क्योंकि उसे लगा कि नबोरा योंजी को पसंद करती है। साथ ही हमें पता चलता है कि उस रात जब नबोरा ने कॉल किया था योंजी को, तब वुनहू ने योंजी का फोन उठाया था, तब उसने अपना पैचर नंबर बताया था, विच मीन्स पुंगू का पैचर नंबर नबोरा ही है। इसके अलावा सरप्राइजिंगली हमें ये भी पता चलता है कि जब नबोरा नशे में वुनहू के साथ थी, तब उसने कह दिया था कि वो उसे पसंद करती है, बट सुबह वो सब कुछ भूल चुकी थी। खैर, प्रेजेंट टाइम में वुनहू नबोरा के आंसर से दुखी होता है और लेटर वहीं रास्ते में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन सेम वही चीज हो रहा होता है। नबोरा वुनहू को अवॉइड कर दिया है एंड वुनहू भी ना चाहते हुए भी नबोरा को इग्नोर करके योंडो से बात करने लगता है। योंडो दोनों के बीच का स्ट्रेस देख रही होती है, हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नबोरा और वुनहू क्लब के कारण लास्ट ईयर स्टूडेंट्स की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जो कि उनके लिए काफी स्ट्रेसफुल रहता है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद योंडो वहाँ आ जाती है और तीनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ वुनहू बताता है कि स्कूल के एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स उतने अच्छे नहीं है। इस पे योंडो बोलती है कि उसकी ब्रॉडकास्टिंग टीम से जान पहचान है, तो वो उनकी हेल्प से एडिटिंग कर सकता है। सभी इंक्लूडिंग वुनहू, नबोरा, योंडो और योंजी ब्रॉडकास्टिंग एरिया में चले जाते हैं एंड सक्सेसफुली अपना वर्क खत्म करते हैं। काम खत्म होने के बाद सभी अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाते हैं, अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं। पार्क में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें योंडो एक झूले पे नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि उसमें हार्ट पेशेंट्स अलाउड नहीं थे, इसलिए नबोरा दूसरे राइड में जाने की बात करती है। बट योंडो इशारों में नबोरा से कहती है कि वो योंजिन के साथ रोलर कोस्टर में जाए ताकि वो वुनहू के साथ टाइम स्पेंड कर सके। ना चाहते हुए नबोरा ये मानकर योंजी के साथ रोलर कोस्टर में बैठ जाती है कि तभी हम देखते हैं कि वुनहू योंजी को हटाकर खुद बैठ जाता है। यहाँ योंडो वुनहू की ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी कि तभी वहाँ योंजी आता है और डिक्लेयर करता है कि नबोरा और वुनहू एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। तभी तो वुनहू ऊंचाई से डर लगने के बावजूद भी रोलर कोस्टर में चढ़ गया था। ये सारी बातें सुनकर योंडो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि नबोरा ने इतनी बड़ी बात उसे नहीं बताई थी। यहाँ रोलर कोस्टर ऊपर चढ़ने लगता है। वुनहू नबोरा का हाथ पकड़ के बोलता है कि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है, प्लस वो कॉन्फेस करता है कि वो उसे काफी पसंद करता है। रोलर कोस्टर से उतरने के बाद वुनहू बताता है कि वो न्यूजीलैंड जा रहा है अपने फैमिली के पास। नबोरा ये सुन के काफी दुखी होती है, बट ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार्क से वापस आने के बाद योंजिन और वुनहू अपने घर जा चुके होते हैं। मौका देकर योंडो नबोरा से वुनहू के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, जिससे नबोरा झूठ नहीं बोल पाती और उसे सच बोलना पड़ जाता है। इस पर योंडो गुस्सा होती है, क्योंकि वो अपनी दोस्त के लिए वुनहू को छोड़ सकती थी, लेकिन उसे गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि उसने योंडो को एक पेशेंट समझा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम यही देखते हैं कि वुनहू जाने की तैयारी में लगा होता है और नबोरा खुद को संभालने की कोशिश करती है।
एंड रही बात योंडू की, तो उसे नबोरा का डिलीट किया हुआ मेल दिखाई देता है जिसमें वो वुनहू से प्यार करने की बात लिखी हुई थी। योंडू नबोरा के लिए अगले दिन वुनहू से बात करती है जहाँ वो सारी बातें बता देती है। प्लस वो ये भी बताती है कि नबोरा ऐसे ही है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, हमेशा सेक्रीफाइस करती है, बट वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। इन सब बातों से अनजान नबोरा अपने घर आती है कि उसे अपने भाई के एक्सीडेंट का पता चलता है, जिसके चलते वो पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहती है। दूसरी तरफ वुनहू जाने से पहले नबोरा को गिफ्ट देना चाहता था, इसलिए वो काफी देर तक वहाँ रुकता है, बट नबोरा वहाँ नहीं आती। अगली सुबह नबोरा क्लास में जाती है कि उससे योंडू दिखाई देती है। वो दुखी मन से अंदर जाती है कि योंडू बेहोश होने का नाटक करती है ताकि नबोरा उसे उठा के लेके जाए और इसी बहाने वुनहू से मिला सके, क्योंकि वो जाने वाला था। प्लान के मुताबिक सब सही रहता है। नबोरा युनजी के साथ जाकर वुनहू से कन्फेस करती है। वुनहू उसका इंतजार करने बोलता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह महीने बीतते हैं और नया साल भी आ चुका था। वुनहू और नबोरा दोनों आपस में ईमेल्स के थ्रू कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि अचानक नबोरा देखती है कि वुनहू मेल्स का जवाब नहीं दे रहा होता। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था और इस तरह नबोरा हार्ट ब्रोकन, कंफ्यूज और गुस्से में रहती है क्योंकि उसे ब्लाइंड डेट्स पे जाना पड़ रहा था। इसलिए गुस्से में वो पैचर में यही मैसेज छोड़ देती है कि अब वो वुनहू से कभी नहीं मिलेगी। इसी के साथ हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी 2019 में, जहाँ नबोरा अपने घर आ चुकी थी एंड अपने डैड की मदद कर रही थी स्टोर शिफ्ट करने में। तभी उसे जोसेफ नाम के आदमी की तरफ से आर्ट एक्सिबिशन का इनविटेशन दिखाई देता है। इसलिए वो इनविटेशन में दिए गए मेनू में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात जोसेफ से होती है, जो और कोई नहीं वुनहू का यंगर ब्रदर था। रही बात एक्सिबिशन की, तो वुनहू के याद में उसके कैमरा में रिकॉर्ड किए मेमोरीज को दिखाया गया था। साथ ही जोसेफ बताता है कि वुनहू एक्सीडेंट में मर चुका था। जोसेफ भी एक्सिबिशन पहले बता सकता था, लेकिन वो नबोरा से दुखी था क्योंकि उसकी वजह से वुनहू कोरिया वापस आना चाहता था। बट वो थैंक यू बोलता है क्योंकि नबोरा ने उसे याद करके रखा, प्लस वुनहू के शॉर्ट लाइफ में खुशियाँ दी। इसमें नबोरा जवाब देती है कि अच्छा हो गया कि तुमने बता दिया, नहीं तो मैं उसे पूरी जिंदगी भर बेवजह गुस्सा रहती। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि नबोरा वुनहू के रिकॉर्ड के फुटेजेस को देखती है और रोने लगती है और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।